गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। इससे पहले वाला क्लास में आपको बता चुके हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, और इसमें जो आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु। आपतित किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, आपतन कोण, परावर्तन कोण। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम था आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में होते हैं, जबकि दूसरा नियम था कोण आई बराबर कोण आर, मतलब कोण आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम लोग सूचित स्मॉल आइस करते हैं, जबकि परावर्तन कोण को सूचित स्मॉल आर करते हैं। परावर्तन कोण को सूचित स्मॉल आर से करते हैं। तो अब आपको हम इससे बताएंगे पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन को इंग्लिश में लेटरल इन्वर्सन कहते हैं। लेटरल इन्वर्सन। देखिए पार्श्व परिवर्तन कोई कठिन परिभाषाएं नहीं है, एकदम सिंपल से साधारण परिभाषा है। जब हम लोग ना प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण के सामने हम लोग जब जाते हैं ना, प्लेन मिरर समतल दर्पण के सामने हम जब जाते हैं तो वहां जब अपना दाहिना हाथ उठाते हैं ना, हमें ऐसा महसूस होता है कि मेरा बायां हाथ उठ रहा है, और जब हम बायां हाथ उठाते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि मेरा दायां हाथ उठ रहा है। इसी घटना को क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्सन कहते हैं, मतलब पार्श्व परिवर्तन। मतलब दर्पण के सामने हम गए, ठीक ना, यदि हम अपना दाहिना हाथ उठाते हैं ना, हमको महसूस होता है, हम देखते हैं दर्पण में कि मेरा बायां हाथ उठ रहा है, और वही जब बायां उठाते हैं तो हमें महसूस होता है कि मेरा दाहिना हाथ उठ रहा है। इसी घटना को ना पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, इंग्लिश में ना लेटरल इन्वर्सन कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे बहुत सारे ठीक ना हम लोग पार्श्व परिवर्तन, ठीक है, यदि हम लोग कैपिटल लेटर लेते हैं ना, मतलब ABCD जो आपका है, बड़ी वाली चाहे छोटी वाली भी, यदि हम उसको लिख के ना जब लेते हैं दर्पण के सामने, तो कुछ ऐसा उसमें है ना शब्द जो कि लेटरल इन्वर्सन होता है, ठीक है, मतलब पार्श्व परिवर्तन होता है, सीधे उल्टा होता है। जैसे आप लोग ठीक है आर को लिखिएगा, आर को जब आर को एक कागज पर लिख के ना लाएगा प्लेन मिरर के सामने, प्लेन मिरर समतल दर्पण के सामने जब हम लोग लाते हैं ना, तो ये इसका है, इसका प्रतिबिंब दर्पण में मतलब प्लेन मिरर में कुछ इस प्रकार से बनता है। ये क्या हुआ? पार्श्व परिवर्तन। मतलब आर को सीधा कैसे है? ये है। लेकिन वही यदि हम लोग आर को लिख के ना एक कागज पे एक हाथ पे ना हम लोग जब ले जाएंगे दर्पण के सामने, तो वो कुछ इस प्रकार से क्या होते हैं? लेटरल इन्वर्सन देखने को मिलते हैं। यदि कभी आप लोग एग्जाम में आए ना कि पार्श्व परिवर्तन है, तो आप लोग एक कागज पर ही ना एकदम कचकचा ही है लिख दीजिए जोर से, और उसको पीछे से ना देखिए, वो आपको ना लेटरल इन्वर्सन है, आराम से आप लोग समझ जाएंगे। मतलब वो स्पष्ट क्या होगा, वो आपको विपरीत दिखाई पड़ेगा। अब आपको हम बताते हैं प्लेन मिरर में प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं। मतलब जब कह रहे समतल दर्पण, समतल दर्पण में ना प्रतिबिंब बनता है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, ढेर सारी विशेषताएं हैं। तो समतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनता है तो क्या क्या विशेषताएं हैं, आइए वो आपको बताते हैं। जो समतल दर्पण है, देखिए पहला विशेषता कहता है कि प्रतिबिंब जो है ना दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब क्या दर्पण के पीछे बनेगा। पहला जो है कहता कि प्रतिबिंब जो है ना वो दर्पण के कहां बनेगा? पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा कहता कि जितना होगा ना वस्तु उतने को प्रतिबिंब बनेगा। जितना को वस्तु उतने को प्रतिबिंब, मतलब क्या होता है? वस्तु बराबर प्रतिबिंब, मतलब जितना को रहेगा ना वस्तु जितना वस्तु है
मतलब उतना ही बराबर, उतना ही बराबर प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब। मतलब जितना बढ़ेगा वस्तु उतने प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा क्या कहता है कि जो प्रतिबिंब है ना समतल दर्पण में, वो काल्पनिक बनता है। काल्पनिक बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक बनता है। काल्पनिक का एक दूसरा नाम निश्चित को हम लोग ना आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो चौथा कहता कि वस्तु की अपेक्षा ना, वस्तु की अपेक्षा ये सीधा बनता है। क्या बनता है? वस्तु की अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा जो है, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब क्या बनता है? सीधा बनता है। वस्तु की अपेक्षा जो आपका प्रतिबिंब है ये सीधा बनता है। पांचवा, यह पार्श्विक रूप से लेटरल इन्वर्सन रूप से, मतलब यह उल्टा बनता है। मतलब पार्श्विक रूप से क्या बनता है? यह उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से क्या बनता है? उल्टा बनता है। और छठा कहता कि प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही पीछे बनेगा जितना दर्पण से वस्तु आगे रहेगा। छठा कहता है कि प्रतिबिंब जो है दर्पण से पीछे उतना बनेगा जितना वस्तु दर्पण से आगे रहेगा ना। छठा ये कहता है। छठा कहता है, छठा ये कहता है। आप देखिए जब ये काल्पनिक है, क्या है? काल्पनिक है। इससे हम लोग पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते। आपको इससे पहले वाला क्लास में बताए हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा बनता है और इसे पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इससे हम लोग पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आपका यह 6 गो था समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। अब आपको हम अगला बताते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, इसको हम लोग हिंदी में ना गोलीय दर्पण कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। इसी को हम इंग्लिश में ना स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। तो ये देखिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, इसको हम लोग इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहते हैं। है कि जिसका परावर्तक सतह न, मतलब उभरा हुआ सतह किसी खोखला गोला का भाग होगा। परावर्तक सतह जो है ना किसी खोखले गोले की होगा, भाग होगा। इसी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह, जिसका उभरा हुआ सतह न किसी खोखले गोले का क्या होगा? भाग होगा। उसको हम लोग ना गोलीय दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण? गोलीय दर्पण कहते हैं। और जो है गोलीय दर्पण, देखिए गोलीय दर्पण के अंतर्गत जो है ढेर सारी परिभाषाएं आती है, वो आपको हम दिखाते हैं। मतलब जिसका है ना परावर्तक सतह रहेगा, ठीक है, किसी खोखले गोले का भाग, उसको हम लोग ना गोलीय दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखिए गोलीय दर्पण के अंतर्गत न ढेर सा क्या था? परिभाषाएं आता है। तो ये देखिए आपका गोलीय दर्पण। इससे पर देखिए जो आपका गोलीय दर्पण होता है 2 प्रकार के। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। दूसरा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, एक आपका अवतल दर्पण, एक आपका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण हम लोग इंग्लिश में
कॉनकेव मिरर कहते हैं। कॉनकेव मिरर, जो अवतल दर्पण है इसको हम लोग इंग्लिश में ना कॉनकेव मिरर बोलते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। वही जो आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण को हम लोग इंग्लिश में ना कॉन्वेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। जो आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण को हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं, और वही जो आपका उत्तल दर्पण है इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो अब देखिए आपको हम बताते हैं अवतल और उत्तल की परिभाषाएं। तो वैसा दर्पण जिसका रहेगा ना उभरा हुआ भाग का लय किया गया, वैसा दर्पण जिसका रहेगा उभरा हुआ भाग क्या रहेगा, कलय किया गया। वैसा दर्पण जिसका रहेगा ना उभरा हुआ भाग कलय किया गया ना, उसको हम लोग ना अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका रहेगा ना उभरा हुआ भाग कलय किया हुआ, जिसका रहेगा उभरा हुआ भाग कलय किया गया, उसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। अब देखिए जो है आपका अवतल दर्पण को इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं, कॉनकेव मिरर। और वही बात की उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण हम लोग इंग्लिश में ना कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अब किसका होगा उल्टा? वैसा दर्पण जिसका एक धंसा हुआ भाग कलय किया हुआ, वैसा दर्पण जिसका रहेगा धंसा हुआ भाग कलय किया हो ना, उससे हम लोग ना कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। कौन मिरर? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग कलय किया गया हो उसको अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और वैसा दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग कलय किया गया उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखिए दर्पण के न, दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को सूचित न पी से करते हैं, ध्रुव को सूचित पी से, क्योंकि ध्रुव को इंग्लिश में ना पोल कहते हैं, पोल कहते हैं। ये ठीक है, ऐसा देगा। अब ये सेम इसमें दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण के मध्य दर्पण का ध्रुव कहते हैं। सूचित पी से करते हैं, सूचित पी से करते हैं, सूचित पी से करते हैं। तो आज के लिए आपका इतना रहेगा, ठीक ना। आपसे हम अगला वीडियो मिलते हैं, और अगला वीडियो में आपको हम ढेर सारे मतलब के वक्रता केंद्र बताएंगे, वक्रता त्रिज्या बताएंगे, प्रधान अक्ष बताएंगे, वक्रता केंद्र बताएंगे। मतलब इसमें ढेर से परिभाषाएं बचा हुआ। और आपको हम आगे वाला वीडियो में, आगे वाला क्लास में आपको हम जो अलग अलग दर्पण में जो अलग अलग हम किरण आरेख खींचेंगे, परावर्तन के बाद वो कहाँ से गुजरेगी आपको हम आगे वाला वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।